हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। अगर ये बात सच है तो ये भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। और ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप को, जिसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसे भाई बहुत चिढ़ाएगी। क्योंकि स्पेकुलेशन ये कह रही है, बड़ी सारी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये कह रही है कि भाई भारत को बगराम एयरबेस का ऑफर मिला है। मतलब कहानी सिंपल है, इंडियन एयरफोर्स विल बी पॉसिबली स्टेशनड इन अफगानिस्तान। और ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि तजिकिस्तान में भारत का एक एयरबेस है फखरोर और दूसरा एयरबेस है आईनी। फखरोर के बारे में स्पेकुलेशन है, आईनी डेफिनेटली एयरबेस था। यहां Su-30MKI जो कि पाकिस्तान को नॉर्दर्न एरिया से ठोक सकती थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो वहां पे पाकिस्तान की धुलाई कर सकती थी। अचानक से ये न्यूज आती है कि भाई ये एयरबेस बंद हो गया है और भारत यहां से रैप अप करके निकल चुका है। और आप लोकेशन देखिए, बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, बिल्कुल पीओके के पड़ोस में, तजिकिस्तान में। और ये एसेंशियली एक सोवियत एरा बेस था जिसे भारत ने रिवाइव करके, इसे स्टैंडर्डाइज करके, इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इसे मेंटेन करना शुरू कर दिया था। बट सबसे बड़ी इशू ये थी कि इस बेस को भारत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। चाइना का प्रेशर था, रशिया का प्रेशर था और बार बार पाकिस्तान तजिकिस्तान में इंटरफेरेंस करता था, टेररिज्म फैलाता था और फिर प्रेशर डाल के कहता था कि भाई भारत को यहां से आउट करो, इंडिया आउट करो। और इसके बाद डिफेंस कैपिटल की न्यूज, इंडिया लूजेस स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जियोपॉलिटिक्स फोर्सेस शट डाउन ऑफ फर्स्ट ओवरसीज आईनी एयरबेस इन तजिकिस्तान। बट अब कहानी आ रही है कि भाई भारत ने इस एयरबेस को छोड़ते हुए अब बगराम का एक डायरेक्ट ऑफर मिला है अफगानिस्तान से। बट इससे पहले हमारे स्वदेशी चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इसीलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इन चैनल्स को ज्वाइन करिए, चाहे अरताई पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, अगर आप स्वदेशी चैनल पर नहीं है। साथ ही साथ अगर आप समर्थ हैं, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। अब आप कुछ इन हफ्तों की कहानी को देखिए। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ये किर्गिस्तान जाते हैं। मतलब सेंट्रल एशिया में कुछ ना कुछ तो पक रहा था। किर्गिस्तान क्यों? पॉसिबली किर्गिस्तान से कोई बातचीत चल रही होगी, एक ऑल्टरनेट बेस की बात हो रही होगी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक बहुत बड़ा पिवट बनती है व्हेन इट कम्स टू चाइना, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड चाइना पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को ठोकने के लिए यहां पे अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट साइड में आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश में आईएसआई का बंदा जाता है, मोहम्मद यूनुस से मिलता है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। बट सबसे बड़ी बात, ये बार बार एक चीज कह रहा था कि भाई हम अपने पोर्ट्स को आपके लिए ओपन कर रहे हैं, हम आपके लिए फ्रेट लाइंस ओपन कर रहे हैं। इनका डायरेक्ट ऑपरेशन दो रीजन में होता है। पहला रीजन मैंने आपको बता रखा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल साउथ में ये एक एयरबेस एक्टिवेट करना चाहते हैं। और उसी तरीके से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के पड़ोस में ये चट्टोग्राम या चिट्टागोंग में ये रखाइन कॉरिडोर में इन्वॉल्व है। इन दोनों जगह ये टेररिज्म प्रमोट करेंगे, प्रॉक्सी वॉरफेयर करके भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही बात है, दो डस्टबिन साथ में मिलकर क्या ही कर सकते हैं। व्हाट इज इंडियाज मिलिट्री एक्सरसाइज दैट आर फोर्स्ड पाकिस्तान टू क्लोज मोस्ट ऑफ इट्स एयर स्पेस? इसके बीच में भारत एक अचानक से शॉक देता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइज त्रिशूल, ये परेशान कर देता है। नोटम पे नोटम इशू होते हैं, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। इसमें भाई साइबर डिवीजन भी इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व। सो मच सो कि भाई पाकिस्तान की जो बोट एजेंसी है, ये जिसे ये नेवी वगैरह कहते हैं, दे हैड टू दे इशूड मैक्सिमम अलर्ट, बिल्कुल हाई अलर्ट पे थे ये। सो मच सो कि अपने एयर स्पेस को स्क्रैम्बल करते हैं, बंद करते हैं। देयर वाज एब्सोल्यूट पैनिक इन पाकिस्तान कि भाई भारत ये सब करके कहीं सरक्रीक से एक्सटेंशन तो नहीं करने वाला, कहीं भारत एक्सपेंशन का प्लान तो नहीं बना रहा। फिर कहानी आ जाती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है वो तुर्की करा रहा था। मतलब एक तरीके से दोनों के बीच में वार्ता करा रहा था तुर्की। क्यों? क्योंकि तुर्की को नेता बनना है, सऊदी अरेबिया का चैलेंजर बनना है, ईरान का चैलेंजर बनना है और रीजन के बाहर खेलने की कोशिश करता रहता है तुर्की।
और ये भी आपको पता होगा कि ये हमास का सिंपैथाइजर है, मतलब एंटी इजराइल फोर्स है, बट नाटो का इंपॉर्टेंट मेंबर है, जिसने आज $7 बिलियन की 7 बिलियन यूरोस का एक डील साइन किया है यूरो फाइटर टाइफून के लिए। तो आप ध्यान से समझिए, ये वही कंट्री क्या करा रही थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता, ये फेल हो जाता है। क्यों? और ये बहुत सीरियस न्यूज़ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो पीस टॉक्स हैं, दे आर गोइंग नोवेयर। रीजन, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ओपनली कह देता है कि एक फॉरेन कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान का अग्रीमेंट है, जिसके कारण ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के धरती से अफगानिस्तान पे जाएंगे। अ फॉरेन कंट्री यूजिंग पाकिस्तान सॉइल टू हिट अफगानिस्तान विथ ड्रोन्स। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट टू बॉम्ब अलाउड ड्रोन स्ट्राइक्स बाय थर्ड पावर, रिपोर्ट फ्लैग्स पाक टर्म्स फॉर अफगानिस्तान। मतलब एक थर्ड पार्टी है, गोरी कंट्री, और ये कौन सी गोरी कंट्री है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रीच करे, और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। बट अब कहानी आती है बगराम की। अब भाई बगराम एयरबेस 20 साल का ऑक्यूपेशन, पूरे अफगानिस्तान को लहूलुहान कर दिया, और फिर तालिबान के सामने, पश्तूनों के सामने ये हार के पिट के वापस चले गए अपनी कंट्री। और फिर अब ट्रंप आता है जिसे पीस अवार्ड भी चाहिए, बट साथ में बगराम एयरबेस भी चाहिए। तो धमकियां चलती है, बड़ी बड़ी धमकियां देता है कि भाई देख लूंगा, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। और इसी बगराम एयरबेस के ऊपर प्रेशर बने, इसलिए वो क्या करता है, अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान को बोलता है कि अफगानिस्तान को मारो। बट अचानक से इंडिया डिप्लोमेटिक गेम्स खेलना शुरू करता है। जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर से मिल लेते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीइंस्टेट हो जाते हैं, एम्बेसी खुलना शुरू हो जाती है, और फिर अफगानिस्तान अचानक से बोलने लगता है कि हम भी भारत की तरह, जैसे ऑप सिंदूर से पहले भाई हमने पानी रोक दिया, उसी तरीके से अफगानिस्तान भी अब पानी रोकेगा। मतलब इन भिकमंगों को पानी के बिना सुखाने का एक प्लान बन गया। और यहां पे तुरंत रा की साजिश है कहते कहते पाकिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर पैनिक करते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब उस टाइम में बलूचिस्तान में बीएलए वो ठोक रही थी, कोलिशन बना के सारे बलोच फ्रीडम फाइटर्स वो इनको ठोक रहे हैं। साथ ही साथ जो पश्तून ब्रदर्स हैं टीटीपी के या फिर तालिबान के, ये मिलकर इनको ठोक रहे हैं। और अब टीटीपी ने और बीएलए ने एक ओपन ऑफर दिया है तहरीके लब्बैक को, जिसे भाई एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, जब इन्होंने यह कहा कि भाई आप गाजा पीस प्लान में अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो, आप गाजा पीस प्लान में इजराइल के साथ कैसे खड़े हो, आप कैसे ये सब होने दे सकते हो। तो भाई इन्हें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, पहले खुद पाकिस्तान ने इन्हें बनाया, और बाद में जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, 50 से ज्यादा लोगों को मारा। तो भाई बीएलए ने भी कह दिया, टीटीपी ने भी कह दिया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, यू कैन ज्वाइन द रेजिस्टेंस। मतलब समझिए कहानी, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, और अब पाकिस्तान के पंजाब तक एंटर कर चुकी है। इसके बीच में ट्रंप को एक डायरेक्ट वार्निंग मिलती है, इंडिया जॉइंस रशिया, चाइना, पाकिस्तान अदर्स इन अपोजिंग यूएस बिड टू रीगेन कंट्रोल ऑफ बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान। और बगराम इतना सीरियस एयरबेस है, इट इज वन, मतलब आप समझिए अगर यूएस को अपनी मिलिट्री माइट दिखानी थी इस रीजन में, तो बगराम एयरबेस वाज द पिवट। और अब यह बात आ रही है कि बगराम एयरबेस का जो ऑफर है वो भारत को मिल गया है। क्यों मिला है? कहानी बड़ी सिंपल है। अफगानिस्तान और तालिबान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंटरफेयर करे उनके अफेयर्स में। सब ने इस पूरे रीजन में एक चीज देखा है कि भारत इंटरफेयर नहीं करता, जिसको जिस तरीके की हेल्प चाहिए होती है वो देता है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प से लेकर लाइब्रेरी, पार्लियामेंट, एवरीथिंग। और हम ब्रदर्स को एक्चुअली ब्रदर्स की तरह ट्रीट करते हैं रादर देन सबसर्विएंट सर्वेंट्स। जिस तरीके से अपने खुद के सिटीजन्स को ऊपर गोली चलाना, गनशिप चलाना, बॉम्बिंग करना, ये पाकिस्तान की फितरत रही है, उसी तरीके से ये अफगानिस्तान को हमेशा सबड्यू करने की कोशिश और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यूज एंड थ्रो मेथड को यूज करते हुए अफगानियों को बहुत परेशान किया है। और इसीलिए अब यह कहानी बिल्कुल चेंज होती है जैसे ही ये न्यूज आती है, पाक अफगान इंच क्लोजर टू ओपन वॉर आफ्टर फेल्ड तुर्की पीस टॉक्स। तो तुर्की ये जो बीच में दलाल बन रहा था, ये सारे टॉक्स फेल होते हैं, और उसके बाद अब एक तरीके से ये जो सीज फायर है ये काफी फ्रेजाइल हो गया, इनके बीच में कोई शांति वार्ता नहीं है। और पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई मैं आपको ठोकूंगा ताकि आप अमेरिका को बगराम एयरबेस दो, बट अफगानिस्तान ये बोलना चाहता है हम इन सब को नहीं, हम भारत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि भारत हमें बिल्ड करता है। और भारत के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो आईनी एयरबेस है इसमें आपके पास एक तरीके से ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं थी,
कॉस्ट हाई था, आप मेंटेन कर रहे थे, बट आप सारी चीजें यहां से एक्टिवेट नहीं कर सकते। और भारत को एक ना एक पॉइंट चाहिए, एक ना एक एंट्री पॉइंट चाहिए इनटू अफगानिस्तान, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, मल्टीपल चीजों की जरूरत पड़ती है अफगानिस्तान को। जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन होता है, पाकिस्तान सिंपली गेट बंद कर देता है, बॉर्डर क्लोज कर देता है। लैंडलॉक्ड होने के कारण सप्लाईज तक नहीं आते, और इसीलिए बार बार इंडिया को एयरलिफ्ट करके कार्गो तक पहुंचाना पड़ता है, राशन तक पहुंचाना पड़ता है। और इसीलिए भारत को जरूरी है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पाकिस्तान के मैं कहूंगा दूसरे साइड में एक बेस हो, जहां से पाकिस्तान को भी टाइट किया जा सके, अफगानिस्तान को बिल्ड भी किया जा सके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर के मकड़े का जाल, स्ट्रैटेजिक डेप्थ के मकड़े का जाल अपने बॉर्डर के दोनों साइड एक्टिवेट कर रखा है। अब भाई वो बांग्लादेश में जाएंगे, मतलब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा, सिलीगुड़ी को थ्रेटन करेगा, तो हम भी अफगानिस्तान जाएंगे, हम भी अफगानिस्तान को बिल्ड करेंगे, और टूरन लाइन को इंडिया भी नहीं मानेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है, बगराम एयरबेस में इंडिया की एंट्री पॉसिबल है। और आप देखिए किस तरीके से ये स्टेप वाइज हुआ है। इंडिया रेस्टोर्स एम्बेसी इन काबुल, तालिबान टू अपॉइंट 2 डिप्लोमेट्स इन इंडिया। ये मूव बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था। बैक चैनल में हमारी डेफिनेटली बात होती थी, इंटेल लेवल पे हम डेफिनेटली कोलैबोरेट करते थे, बट डायरेक्टली डिप्लोमेटिक मिशंस रीइंस्टेट करना, फिर अफगानिस्तान का ये लाइन टो करना, भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना कि भाई अफगानिस्तान टू एको इंडियाज इंडस वाटर मूव, स्टॉप रिवर फ्लोइंग इनटू पाक। अब नेचुरल सी बात है, ये अब पानी अपने आप तो रुकेगा नहीं, मतलब डैम बनेगा। इसका मतलब सिंपल है, अब चाइना को बुला के बांग्लादेश में तीसरा डैम बनवाइए, हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे अफगानिस्तान में बैठ के। द तालिबान वॉक इनटू दिल्ली एंड इंडिया ओपन्स इट्स डोर्स, अफगान एक्सपर्ट्स कॉल्स इट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अब यहां पे देखिए स्पेक्यूलेशन सोशल मीडिया पे आती है, समरतूर साहब कहते हैं, आदि अचिन डेफ टॉक्स पे कहते हैं, और मल्टीपल चार्टर हर जगह चल रहा है कि भाई भारत को बगराम एयरबेस का ऑफर मिला है। और अभी इसे फैक्ट चेक कर लीजिए, इसे किसी भी सोशल मीडिया पे पूछ लीजिए, आप किसी भी आप जीपीटी से पूछिए, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि भाई अभी तक क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच टू सी कि इस पे तालिबान कैसे रिएक्ट करता है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे रिएक्ट करती है, भारत के जो लीडिंग अखबार हैं वो इसके ऊपर कैसे आर्टिकल्स लिखते हैं, और एसेंशली पूरा इंफॉर्मेशन बाहर आता है। बट यहां पे एक रेड लाइन भी है जिसे भारत को देखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे किसी अग्रीमेंट में जा भी रहे हैं, तो याद रखिए ये एक टैसिट हिडन अग्रीमेंट होगा। हम लॉजिस्टिक्स के नाम पे, रिफ्यूलिंग के नाम पे इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि एक बहुत क्लियर रेड लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने ड्रॉ कर रखी है। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ साइड करता हुआ बहुत ओपनली, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ साइड करते हुए बहुत क्लियरली दिख रही है। तो अब भारत के लिए भी ये बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई यू कैन नॉट टेक इट सिटिंग बैक। बट एक रेड लाइन याद रखिए, इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो कुछ लोगों ने इसके थोड़ा मजा लेते हुए कह दिया कि भाई प्लीज समवन टेल द अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट इट वाज बिल्ड बाय यूएसएसआर नॉट यूएसए। अब ये जियोपॉलिटिक्स में एक चीज समझिए कि जब भी ऐसे किसी की रिसोर्स पे ध्यान रशिया का भी होता है, अमेरिका का भी होता है, और अगर उस पर भारत को एंट्री करनी होती है, तो ये एंट्री बहुत हिडन, बहुत साइलेंट होगी। जनरली ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिबल रिपोर्ट से या फिर ओपन कम्युनिकेशन से नहीं मिलेगी। हाँ, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आपको ऐसे इनपुट्स आज दे रहा है कि भारत को ये ऑफर मिला है, बट टाइम विल टेल व्हाट इज द रियल स्टोरी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।